आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और आज की रात्रि के समाप्ति के पश्चात वर्ष 2025 का भी समापन हो जाएगा। वर्ष 2025 की आज की इस रात्रि में सोने के पश्चात जब हम सुबह अपनी आंखें खोलेंगे तो वह वर्ष 2026 का नया वर्ष का पहला दिन होगा। खबरदार तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामना कि वर्ष 2026 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों, आज का दिन आत्मावलोकन का भी दिन है ताकि हम अपनी तमाम विफलताओं के बावजूद अपने अंदर इन असफलताओं की वजह से छिप गए उन गुणों को तलाश कर सकें जो हमें नववर्ष के लिए एक नया उमंग और उत्साह प्रदान करेगा, जिससे हम आने वाले दिन को पूरी तरह से खुशियों से भर देंगे। कई लोगों की जीवनी, कई लोगों के कारनामे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसे में आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति का कारनामे को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और इसके लिए मैंने कई हस्तियों के बीच में से उन हस्तियों को चुना है जिसने इस वर्ष कामयाबी का एक बड़ा झंडा बुलंद किया है। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि इस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली लोकप्रिय फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाने वाला अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना का चयन मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने निगेटिव रोल करते हुए भी लोगों के दिल में एक छाप छोड़ी है, उम्मीद की एक किरण जमाई है कि किस प्रकार से उन्होंने हार में भी जीत का रास्ता तलाशा है। इसके फिल्मों में अभिनय को देखकर हम अपने जीवन में भी तमाम विफलताओं के बावजूद, तमाम हार के बावजूद जीत का रास्ता तलाश सकते हैं और ख़ास करके यह उन लोगों के लिए विशेष प्रेरणादायी सिद्ध होगा जिनके लिए अब तक का सफ़र मुश्किल भरा रहा, जिन्होंने तमाम असफलताएं ही इस दौरान देखी हैं और अब उनका मन विचलित होने लगा है, कुंठाएं पनपने लगी हैं जो उनके गुणों अंदर छिपे उन गुणों को भी समाप्त करता हुआ चला जा रहा है, जिसके बल पर वे कुछ बड़ा कर दिखा सकते हैं। फिल्म धुरंधर में रहमान की भूमिका निभाने वाले, नेगेटिव रोल करने वाले इस अक्षय खन्ना ने भी फिल्मों में बड़ी असफलताओं का दौर देखा और आज जब हम उनकी फिल्म धुरंधर को देखते हैं, इसमें उन्होंने अपने अभिनय क्षमता का लोहा पूरी दुनिया के दर्शकों के समक्ष मनवा दिया है, तो हमारे मन में भी उत्साह और उमंग की एक नई किरण फूटती है जो हमें प्रगति मार्ग पर सरपट दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए विस्तार से नज़र डालते हैं अक्षय खन्ना के फिल्मी सफ़रनामे पर। हमारे लिए उम्मीद की किरण लेकर आने वाले हस्तियों में एक हस्ती पूर्व अभिनेता विनोद खन्ना का पुत्र अक्षय खन्ना भी है, जिनकी फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत वाली भूमिका ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अदाकारी का झंडा बुलंद किया है। फिल्म धुरंधर वर्ष 2025 का सर्वाधिक कमाई करने वाला फिल्म बन चुका है, जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा तो कुछ दिन पहले ही पार कर लिया था और अभी भी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म धुरंधर की कमाई और इसमें अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला अभिनय तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अक्षय खन्ना का लगातार फिल्मों में असफलताओं के दौर
को झेलने के उपरांत भी हार नहीं मानना और हार में जीत के तर्ज पर सफल और असफल फिल्मों के सिलसिला के साथ फिल्म धुरंधर जैसी फिल्म में रहमान डकैत वाले चरित्र का दमदार अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना। वर्ष 2025 के अंतिम दिन हम इससे एक बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं जो भविष्य में हमारे बहुत काम आने वाले सिद्ध हो सकते हैं। अपने समय के सुपरस्टार माने जाने वाले अभिनेता विनोद खन्ना का पुत्र होने के बावजूद अक्षय खन्ना ने जिस फिल्म में से फिल्मी दुनिया में अपना पदार्पण किया था उसमें उनकी बड़ी छोटी सी भूमिका थी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने फिल्म सौगंध में मुख्य भूमिका निभाते हुए अभिनय किया तो धूम मचा दी। इसके बाद इन्होंने हिमालय पुत्र, मोहब्बत, डोली सजा के रखना, कुदरत, लावारिस, एलओसी कारगिल, दीवार, लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम, सलाम ए इश्क, नकाब, गांधी माय फादर, आक्रोश, नो प्रॉब्लम और सब कुशल मंगल जैसी कई फिल्में बनाई जो रुपहले पर्दे पर लगातार पीटती चली गई। यहाँ तक कि उनकी फिल्म बॉर्डर भी सुपर फ्लॉप हो गई। विश्व सुंदरी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ बनाई उनकी फिल्में भी कुछ ज़्यादा नहीं चली। एक के बाद एक इतनी फिल्मों के असफल होने के बावजूद इन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि ये जानते थे कि कलाकारी इनके खून में शामिल है और ये फिल्म अगर फ्लॉप हुई भी है तो इसकी वजह ये नहीं बल्कि फिल्म का कमज़ोर कथानक, ध्वनि संयोजन और छायांकन आदि हैं। इन फ्लॉप फिल्मों में दर्शकों द्वारा उनके अभिनय की प्रशंसा उनकी सोच को मजबूती प्रदान करती थी और ये फिल्मों की पीटने की वजहों पर विचार करने की जगह फिल्म जगत में कुछ बड़ा कर दिखाने की जुगत में लगे रहते थे। एक तरफ उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, दूसरी तरफ उनके माथे के बाल भी उड़ते चले जा रहे थे और ये लगभग गंजा हो गए थे, जो फिल्मों में काम करने के लिए एक बड़ी असफलता मानी जाती थी। फिर भी इन्होंने कभी विग या नकली बाल नहीं लगाए थे और पूरे उत्साह और उमंग से अपनी कलाकारी की बदौलत अपने इस स्वरूप में ही लोगों को अपने अभिनय क्षमता का लोहा मनवाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते थे। फिर इनकी मेहनत ने रंग लाया जब इन्होंने फिल्म छावा में औरंगजेब की भूमिका निभाई और रुपहले पर्दे पर औरंगजेब का उन्होंने ऐसा जीवंत अभिनय किया कि लोग सिनेमा हॉल में ही औरंगजेब को भला बुरा कहने लगे। इसके बाद जब इस वर्ष की फिल्म धुरंधर आई जिसमें इन्होंने रहमान डकैत की भूमिका निभाई तो उसने पूरे फिल्म जगत में ही धूम मचा दी। पाकिस्तान तो कराची के डकैत रहमान की करतूत को अक्षय खन्ना द्वारा पर्दे पर अभिनय कर निभाते देख चिचियाने लगा। फिर मुनीर तथा शाहबाज ने मिलकर इस फिल्म को पाकिस्तान में प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन मुल्ला मुनीर और शाहबाज शरीफ का यह प्रतिबंध जहां का तहां धरा रह गया। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों ने फिल्म धुरंधर को इंटरनेट से डाउनलोड कर देखना शुरू कर दिया। पुरुष तो पुरुष, बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां इस फिल्म धुरंधर को डाउनलोड कर देख रही हैं। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की अपनी भूमिका से अक्षय खन्ना ने सलमान खान, आमिर खान जैसे खान बंधु, जो बड़ी फिल्मी हस्तियों का बेटा होने की वजह से तिकड़म कर अपनी फिल्में चलाने के लिए प्रोड्यूसरों को बाध्य करते हैं और कई उभरते कलाकारों को फिल्मों से जबरन हटवाकर हतोत्साहित कर उन्हें आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनके पैरों के तलों की भी धरती खिसका दी। अक्षय खन्ना का फिल्मों में हार के बावजूद अगर दमदार जीत का प्रदर्शन उन भारतीय कलाकारों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत है जो बड़ी उम्मीद लिए फिल्मी दुनिया में आते हैं, जिन्हें खान बंधु तरह तरह का हथकंडा अपनाकर अवसादग्रस्त बनाने का प्रयास करते हैं, या उन फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को भी सबक देगा कि वह खान बंधु के तिकड़म में शामिल होकर किसी की प्रतिभा के साथ कोई खिलवाड़ न करे। साथ ही यह तमाम उन लोगों को भी एक प्रेरणा देगा जो लंबे समय से मिल रहे असफलताओं की वजह से कुंठित हो गए हैं और जिनमें आगे कुछ करने की लालसा ही नहीं बची है। वे भी इनके इस फिल्मी सफ़रनामे को याद कर मन में उत्साह और उमंग का संचार करेंगे और आने वाला वर्ष उनके लिए भी ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा।